सुनीता अत्री है और क्वालिफिकेशन में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और अगर बाय प्रोफेशन में बात करूँ तो मैं थी जो है गवर्नमेंट लेक्चरर। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ ही मैंने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया था। चलिए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कहानी एक सुनाती हूँ, एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक बार क्या होता है कि एक ना मकड़ी होती है, जैसे आप सभी लोग नए नए हैं, कुछ में नए लोग भी होंगे। एक ऐसे मकड़ी होती है, तो मकड़ी सोचती है अपना जाला बनाने का, घर बनाने का सोचती है। उसके मन में ना बहुत सी सोच होती है, उसकी चीजें अच्छी होती है कि एक अच्छी सी जगह पे एक अच्छा सा जाला बनाऊंगी तो बहुत से उसमें कीड़े मकोड़े आएंगे, उसमें आके फंस जाएंगे और मैं आराम से बैठ के भोजन जो है वो करूंगी। एक सुखद भविष्य का, एक सुखद अपने जीवन का सपना लेके वो जाला बुनना के लिए जगह ढूंढती है। तो वो उड़ती हुई जाती है, उसे एक अच्छा सा घर मिल जाता है। वो उस घर में एंटर करती है और वो एक कमरे में जाती है। उसमें कमरे में जाकर कोने में जाला बुनना शुरू करती है। अब जैसे ही वो आधा जाला बुनती है तो इतने में क्या होता है कि वहां पे एक बिल्ली आती है और बिल्ली उसको देख के हंसना स्टार्ट कर देती है। हा हा हा, अरे क्या कर रही है मकड़ी, उसको पूछती है। कहती मैं तो जाला बुन रही हूं अपने लिए। तो कहती कि अरे बिल्ली हंसती है उसके ऊपर, कहती मकड़ी तेरा दिमाग खराब हो गया, तू जहां जाला बुन रही है ये देख कमरा कितना साफ है, कितना कमरा साफ है, यहाँ पे तो कोई कीड़ा मकोड़ा आ ही नहीं सकता, यहाँ पे ना मक्खी आएगी ना मच्छर आएगी, तू तो भूख से मर जाएगी, ना कर ऐसी गलती मत कर। तो मकड़ी सोचती हाँ बात तो सही है, ये तो एक्सपीरियंस होल्डर है, इस बात तो सही कर रही है, रहने देती। वो अपना आइडिया फ्लॉप कर लेती, चल मैं कोई और जगह ढूंढती हूँ। इतने में वो उड़ती हुई इधर उधर उड़ती है और जाके वो बरामदे में एक विंडो देखती है और विंडो के पास जाती है और वहां जाके वो जाला बुनना शुरू कर देती है। अभी फिर उसने थोड़ा सा जाला बुना होता है कि इतने में एक कौवा उसके पास आता है और उसको आके कहता है कि मकड़ी तू पागल हो गई है। कहती क्या हुआ? कहती तू इस जगह पे जाला बुन रही है जहां पे इतनी तेज हवा आती है, जैसे ही हवा आएगी तेरा जाला उड़ जाएगा और जाले के साथ तू भी उड़ जाएगी, ऐसी बेवकूफी मत कर ऐसी बेवकूफी। कहती हाँ बात तो सही है, ये तो रोज आसपास उड़ता रहता है, इसको तो पता है कि यहाँ पे कितनी हवा आती है। कहते ठीक है, ये बात, इसकी बात मानी जा सकती है। अब वो अपनी नई जगह ढूंढने की कोशिश करती है, उड़ती 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 दूसरे कमरे में जाती है और वहां पे देखती है कि पुरानी अलमारी पड़ी होती है। अलमारी के पास जाती है और वहां जाके वो जाला लगाना शुरू करती है। जैसे ही भी आधा से ज्यादा लगाया होता है तो अभी एक कॉकरोच निकल के बाहर आता है और देख के मकड़ी को हंसना शुरू कर देता है कि मकड़ी क्या कर रही है। मकड़ी कहती है मैं जाला बना रही हूँ। कहता है अरे मकड़ी तुम्हें ये समझ नहीं आ रही, मैं तो कब से जहां बैठा हुआ हूँ, मुझे सब पता है, ये अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है और ये कुछ ही दिनों में बिकने वाली है, तो इसलिए तेरी मेहनत इस पे बेकार जाएगी, जहां पे जाला मत बना। तो मकड़ी सोचती है हाँ बात तो ये सही कह रहा है, इसको तो पता होगा। तो बेचारी मकड़ी फिर जाला बनाना बंद कर देती है और इतने पूरे टाइम में शाम पड़ जाती है और शाम के टाइम उसको भूख भी बहुत लग जाती है, थकी हारी बैठ जाती है और फिर एक कोने में बैठ जाती है, ये सोच के भी क्या करूं। और जहां पर कोने में बैठी होती है वहीं पर उसके पास एक चींटी भी आकर बैठ जाती है और चींटी उसको बोलती है, कहती मकड़ी मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूं, तू कभी इधर उड़ती है, कभी उधर उड़ती है, कभी वहां बैठती, कभी वहां बैठती है और तू जाला बनाना शुरू करती है, लेकिन जैसे जाला बनाना शुरू करती है फिर तू दूसरों की बात में आके जाला बनाना छोड़ देती है जी। तो इस तरह से तो तू कभी जाला बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो बंदा हर दूसरे बंदे की बात मान के अपने काम को छोड़ देता है वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है, दिक्कतें तो आनी ही आनी है। भविष्य के बारे में सोच के, भविष्य की प्रॉब्लम जो भी है ही नहीं, जिनकी कल्पना भी नहीं है, दूर दूर तक जो प्रॉब्लम है ही नहीं है, उनके बारे में सोच के अगर हम अपना काम छोड़ते जाएंगे, दूसरों की नसीहतों पे आकर अपना काम छोड़ते जाएंगे तो हम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कहती मेरी तरफ देख, चींटी उसको बोलती है कि मेरी तरफ देख, कोई मुझे कुछ भी कहे, कोई मुझे पैरों तले मसल दे, कोई मुझे मेरे ऊपर नमक डाल दे, हल्दी डाल दे, आग डाल दे, बारिश आ जाए, जो है तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं
लगातार काम करती हूँ, मैं रेगुलर काम करती हूँ, मैं किसी की बात की परवाह नहीं करती, मैं लगातार काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लगातार काम करूंगी जो है वो मन से काम करूंगी, बिना दूसरों को सुने हुए काम करूंगी, तो मैं डेफिनेटली जो है वो सक्सेसफुल होंगी ही होंगी। तो दोस्तों यहाँ यही स्थिति जो मकड़ी वाली स्थिति है ना, वो हम सबकी है। हम सभी की जो कंडीशन है वो मकड़ी वाली है। हम जाला तो बनाना चाहते हैं, भविष्य तो अपना बनाना चाहते हैं, अपने आप को सफल तो करना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों की बातों को सुन के झट से हार मान के भटक कर बैठ जाते हैं। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, इतनी सारी बातें हम सुनते हैं कि हम सुन के दूसरों को जो है सुन के बातों को बैठ जाते हैं। और लेकिन आप याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए कि सफलता की कोई डेट फिक्स नहीं होती। सफलता की कोई भी डेट फिक्स नहीं होती। हो सकता है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं आपको कामयाबी 4 महीनों में मिले, हो सकता है 4 सालों में मिले, और हो सकता है कि आप 40 सालों में सफल हो जाएं। लेकिन सफलता 4 महीने के बाद मिले, 40 साल के बाद मिले, सफलता सफलता ही रहती है। और माय डियर फ्रेंड्स, सफलता संघर्ष मांगती है। सफलता संघर्ष मांगती है। हम सभी लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो संघर्ष नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी कामयाब हो जाएं, हर चीज हमें जल्दी जल्दी मिल जाए, लेकिन जैसे हर चीज को टाइम लगता है, संघर्ष मांगती है। दशरथ मांझी ने 22 साल लगाए एक हथौड़े से और छेनी से पहाड़ उखाड़ दिया। पहाड़ उखाड़ना संभव है? नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने एक पहाड़ को उखाड़ दिया। 22 साल लगाए, 22 साल का संघर्ष किया, लेकिन मोटिव बिल्कुल साफ था कि इस पहाड़ से गिरकर मेरी वाइफ की डेथ हुई है, तो आगे जिंदगी में किसी और की वाइफ की डेथ ना हो, इसलिए मुझे इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाना है। 22 साल लगाए। 22 सालों में कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कितनी परेशानियां आई होंगी, कितनी असफलताएं मिली होंगी, कितनी विफलताएं मिली होंगी, कितने बार चोटें लगी होंगी, कितने बार गिरे होंगे, लेकिन हर बार उठकर खड़े हुए, हर बार उठकर काम किया। इसलिए डियर फ्रेंड्स, मुसीबतों से कभी मत डरो, असफलताओं से कभी मत डरो, विफलताओं से कभी मत डरो, क्योंकि ये विफलताएं, ये असफलताएं, ये परेशानियां ही ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर मुश्किलों से लड़ने के लिए कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को, हिम्मत को बढ़ाती हैं, हिम्मत को बढ़ाती हैं। ये जो फेलियर है, ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पावर हाउस जितना एनर्जी देता है। ये फेलियर ही तो है। हर एक संघर्ष जो है, हर एक स्ट्रगल जो है, वो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज तो आपको चेंज करती है। क्योंकि अगर चैलेंज नहीं आएगा तो आप चेंज भी नहीं होगे। अगर गिरोगे नहीं तो चलना सीखोगे कैसे? अगर गिरोगे नहीं तो उठना सीखोगे कैसे? अगर फिसलोगे नहीं तो संभलना सीखोगे कैसे? अगर चोट खाओगे नहीं तो चलना सीखोगे कैसे? इसलिए गिरना जरूरी है, संभलना जरूरी है, चोट खाना जरूरी है, क्योंकि खुजली तो हमारे ही हो रही है ना, तो उसको मिटाना भी किसने है? हमने ही है। खुजली हमारे हो रही है तो मिटाना भी हमने ही है। जिंदगी हमारी है तो इसको संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इसके लिए कोई और हमारे पास नहीं आएगा जिंदगी संवारने के लिए। आप लोगों ने सर्कस तो देखी होगी आप लोगों ने, है ना? तो आपने कभी वहां देखा सर्कस में बड़े बड़े से हाथी होते हैं, लेकिन वो छोटी सी रस्सी के साथ बांधे होते हैं, है ना? इतना पावरफुल हाथी और एक छोटी सी पतली की रस्सी के साथ बांधा हुआ है।
क्यों? क्या वो रस्सी ज्यादा पावरफुल है या फिर हाथ ज्यादा पावरफुल है? एक्चुअल में रस्सी तो बिल्कुल पावरफुल नहीं है। अगर वो हाथी एक झटका से हल्का सा झटका लगाए तो वो रस्सी उसको वो तोड़ सकता है। सही मायने में वो हाथी बहुत पावरफुल है। लेकिन क्या होता है कि जो सर्कस के हाथी हैं उनको जो उनके मालिक होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तब वो उनको रस्सी से बांध देते हैं एक पेड़ के साथ। और वो इतने टाइम से जब मालिक खोलता है तो हाथी चलता है, मालिक आके फिर बांध देता है तो हाथी वहीं रुक जाता है। तो वो इतने सालों से उस रस्सी के साथ बंधे 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 हुए, वो आज जो वो उनकी मानसिकता है, आज उनकी सोच है वो ये हो गई है कि हमारे अंदर पावर है ही नहीं। अगर हम इस रस्सी से बंधे हुए हैं, अगर हमारा मालिक हमें आकर खोलेगा तो ही हम यहां से आजाद हो सकते हैं। और वो छोटा सा जो हाथी था अब वो इतना ताकतवर हाथी बन गया है, लेकिन वो उस रस्सी को नहीं तोड़ता है, क्योंकि अब जो गुलामी है वो उसके शारीरिक में नहीं है, शरीर में नहीं है, उसकी मानसिकता में है। अब वो गुलामी उसकी मानसिकता बन चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, शारीरिक गुलामी से ज्यादा खतरनाक होती है मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते, हम जिंदगी की लग्जरी को एंजॉय नहीं कर सकते, हम ड्यू सॉफ्ट नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। ये एक मानसिक गुलामी है जिसमें हम सभी लोग सालों साल से जकड़े हुए हैं। आज वो जो छोटा हाथी था ना, आज वो हाथी बड़ा हो गया और आज वो हाथी कोई और नहीं, हम लोग खुद ही हैं। जंजीरें हम लोगों ने खुद अपने पैरों में बांधी हुई हैं, जिससे हमने खुद अपने आप को जकड़ा हुआ है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जिंदगी में जो लाइफ में एंजॉयमेंट है वो हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत होगी ये गुलामों वाली जिंदगी, बहुत होगी। बस अब उठो, बहुत सो लिए, बहुत बन लिए सर्कस के हाथी, बहुत बन लिए। अब अपनी पावर्स को जानिए, अपनी पावर्स को पहचानिए, अपने सपनों के लिए लड़िए, अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। सपनों को पूरा करने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूरज बनके वही निकलता है। जो पेट शब्द आपने रखे हुए हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, ऐसे महान डायलॉग बोले जाते हैं कि ये चीज मेरे लिए नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। आपने ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा मार्केट में, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, कि ये काम मेरे मतलब का नहीं है, मेरा तो स्टेटस बहुत ही बड़ा है। या आपने ये भी सुना होगा, दिस इज इम्पॉसिबल। ये सब बहाने छोड़ दीजिए, क्योंकि इस शब्द को ध्यान से देखिए। दिस इज इम्पॉसिबल, आपको इम्पॉसिबल खुद कहता है, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ, जब वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों का रोना छोड़कर हर हाल में चलना सीखो। छोड़ दीजिए बहानों को, आगे बढ़ने का टाइम है, क्योंकि असंभव तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि असंभव तो कुछ भी नहीं है। आज आप लोगों को बताते हैं, है ना, कि हालातों की मजबूरी में नहीं रहना। वक्त को देखिए, वक्त को अपना वक्त बनने में वक्त लगता है। वक्त की खासियत है कि वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम आपको बताया गया है, जिस सिस्टम में आप जो चाहे जैसा चाहे सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। इस सिस्टम में आके एक मेरे जैसे एक गांव की लड़की आके कामयाब हो सकती है, तो आप सभी भी कामयाब जो है वो हो सकते हैं।
अगर मैं गांव की लड़की की मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हूं तो आप सभी भी यहाँ पे बन सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने में मदद करता है। देखिए ये एक, अगर मैं बात करूं, ये दूसरों को एम्पावर करने का खूबसूरत सिस्टम है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, किसी के लिए कोई जो है कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप सब कुछ यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं वो सब हासिल कर सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से नहीं, आपकी चाहतों के हिसाब से आपको देती है, बशर्ते ये कि आप लेने वाले बनिए। ड्यूसॉफ्ट से लेने के लिए आपको जो काबिलियत बढ़ानी पड़ती है, आप उस काबिलियत को बढ़ाने वाले बनिए। उस काबिलियत को बढ़ाने के लिए, उसको जो सीखने के लिए, जो लर्निंग प्रोसेस को करने के लिए कीजिए। क्योंकि देखिए हम अक्सर कहते हैं कि तेल तो तिलों से निकलेगा। आप लोग सीखते हैं, जब सीखे हुए को हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, जब तक हम फील्ड में नहीं निकलते हैं, तब तक हमें रिजल्ट नहीं आते हैं। और यहाँ पे हर एक चीज वो हो सकती है जो चीज आप यहाँ से सोच सकते हैं, बल्कि जो नहीं भी सोची है वो भी आपके लिए है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सभी को हर तरह के बहानों को छोड़कर, हर तरह की जो आपके मन में जो विचार आते हैं, जो आपके मन में जो चीजें आती हैं, नहीं होगा नहीं होगा नहीं, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। जो लोग आप कहते हैं ना आप नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते, तो उसको बोलिए नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, मैं तुझे करके दिखाऊंगा, मैं तुझे ड्यूसॉफ्ट करके दिखाऊंगा, मैं तुझे करोड़पति बन के दिखाऊंगा। तो उनको ये चैलेंज कीजिए। वो लोग आपको चैलेंज करते हैं, आप दूसरों को चैलेंज कीजिए और वो सभी कुछ करके दिखाइए जो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका जो दिल करता है वो कीजिए। देखिए ड्यूसॉफ्ट आपको वो आजादी देता है जहां पे आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो कुछ आप अपनी जिंदगी से लेना चाहे वो ले सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे हर चीज मिलेगी। देखिए एक हाउस वाइफ जिसे कहते हैं वो एक बिजनेस वुमन बन सकती है। एक स्टूडेंट जो है, स्कूल जाने वाला बच्चा, यहाँ पे एक बिजनेसमैन बन सकता है। एक डीजल मैकेनिक यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा सकता है। एक शॉपकीपर जहां पे करोड़ों रुपए कमा सकता है। एक इंजीनियर यहाँ पे सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। एक यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी यहाँ पे सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। जहां पे हर एक व्यक्ति जो चाहे, जैसा चाहे, सब कुछ जहां पे हासिल कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ करने की, जरूरत है तो सिर्फ चलने की, क्योंकि जो व्यक्ति चलेगा वो व्यक्ति कामयाब होगा ही होगा। आप लोगों ने सुधा चंद्रन का नाम सुना? सुधा चंद्रन वो भरतनाट्यम की नर्तकी है। उनके एक एक्सीडेंट में उनका पांव जो था वो कट गया। अब वो चाहती तो वो सारी जिंदगी तरस के आधार पर बैठ के अपने आप को कोस के वो निकाल सकती थी कि अब तो मेरा पैर कट गया, अब मैं कैसे नाचूंगी। और नाचना तो बिना पैरों के हो ही नहीं सकता, लेकिन उसने तरस वाली जिंदगी को स्वीकार नहीं किया। उसको चैलेंज मिला और उसने दूसरों को चैलेंज किया, उसने खुद को चैलेंज किया कि मैं तरस वाली जिंदगी को स्वीकार नहीं करूंगी, मैं नाचूंगी। और उसने नकली पैर लगाया, नकली पैर लगा के वो नाची और वो आज ऐसा नाचती है कि कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता कि इसका पैर नहीं है। नेशनल अवार्ड तक उसको मिले हैं, कोई कह नहीं सकता इसका पैर नहीं है। तो कहते विकलांगता शरीर में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मानसिकता में, दिमाग में वो नहीं आनी चाहिए। विकलांगता शरीर की हो तो उसका हल है, लेकिन वो अगर दिमाग में आ गई कि मैं नहीं कर सकता, तो माय डियर फ्रेंड यू आर राइट। अगर आप बोलो कि आई कांट, यू आर राइट। अगर आप बोलो कि आई कैन, यस यू कैन। इसलिए कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आप हर एक चीज जहां पे कर सकते हैं। मैंने की है, सुशील अत्री जी ने की है, संजय धीमान जी ने की है, हैप्पी सर जी ने की है, राजू जी ने की है,
तो आप सभी भी कर सकते हैं। मनदीप कर रही है तो आप सभी भी यहाँ पे कर सकते हैं। हर एक चीज जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए। देखिए जिंदगी में सफलताएं असफलताएं तो आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमेशा जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। हमेशा इस चीज को याद रखिए, चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, जहां तो कामयाब हो जाऊंगा या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्या बात। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, यहाँ पे कुछ भी तो असंभव नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा जो है वो बुल्ले शाह का कलमा सुनाती हूँ, छोटा सा। जिनको पंजाबी आती है उनको समझ आ जाएगा, जिनको नहीं आती कोई बात नहीं, बाद में समझ लीजिएगा। चढ़दे सूरज टलदे वेखे, चढ़दे सूरज टलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, चढ़दे सूरज टलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा इत्थे मुल ना कोई, हीरे दा इत्थे मुल ना कोई, खोटे सिक्के चलदे देखे। जिन्हां दा जग ते ना मां बाप कोई, जिन्हां दा जग ते ना मां बाप कोई, ओ भी पुत्र पलदे देखे। मैं उस रब दी रहमत दे नाल बंदे पानी ते चलदे वेखे, मैं उस रब दी रहमत दे नाल बंदे पानी ते चलदे देखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे देखे। यहां असंभव कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ड्यू सॉफ्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ड्यू सॉफ्ट। तो ओके जी, इसी के साथ मैं आज का अपना सेशन खत्म करने जा रही हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, बहुत चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिली होंगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं, और जो चीजें आपने सीखी हैं उसको फील्ड में इंप्लीमेंट कीजिए। जो आज नई टीमें जो यहाँ बाहर से हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा सुनीता अत्री के नाम से मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है, उस पर बहुत सी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, मेरे ट्रेनिंग सेशन मिल जाएंगे, और काफी सारी चीजें मैं उसमें अब हर वीकली मैं उस पर अपलोड करने जा रही हूँ। तो आप YouTube चैनल जो है मेरा वहां से सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी मेरे न्यू वीडियोस आते जाएंगे वो भी आप लोगों को मिलते जाएंगे। तो ओके जी, विश यू ऑल दी बेस्ट। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा।